हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ रूइंड गॉड के एपिसोड 17 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, उस गेट से एक बहुत बड़ा सा जायंट बीस्ट मॉन्स्टर बाहर निकलता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं इंग्लैंड के जो हीरोज थे वो उस बीस्ट मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए उस बीस्ट मॉन्स्टर को देखकर अपने दूसरे साथी से कहता है, हे सुनो, मुझे तो वो एक हीरो नहीं लग रहा, या तक डिप्टी कमांडर भी नहीं है और एक हंटर भी नहीं है। तभी उस हीरो का दूसरा साथी चिल्लाते हुए उसे कहता है, जल्दी से जाओ और हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करो। लेकिन तभी जो वो बीस्ट मॉन्स्टर होता है वो अपने एबिलिटी को यूज करके उन दोनों हीरोज को हवा में फ्लोट करा देता है और उन्हें अपने करीब खींचता है। लेकिन तभी उन हीरोज में से एक हीरो जो अपने नाइफ स्किल को यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं वो अटैक जाके सीधा डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो ह्यूमनाइज्ड मॉन्स्टर कहता है, काफी ज्यादा कमजोर हो तुम लोग। कहते ही वो अपने मुट्ठी को कस लेता है और हम देखते हैं उसी की वजह से वो जो हीरो जिसने उसके ऊपर नाइफ से अटैक किया था उसका शरीर वहां पे पिचकने लगता है और हम देखते हैं उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है और साथ ही साथ वो दूसरा हीरो भी वहां पे सिकुड़ जाता है। तभी हम देखते हैं वो बीस्ट मॉन्स्टर हवा में अपने नाखून से एक दरार बनाता है और हम देखते हैं उस दरार में से एक फोन निकल के आता है और हम देखते हैं उस फोन में एक टाइमर लगा हुआ होता है। तभी वो बीस्ट मॉन्स्टर कहता है, यहाँ पे इस जगह पे 10 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक यहाँ पे 20% भी नहीं पहुंचा। यहाँ तक डिमेंशनल रिफ्ट को ट्रिगर करने के बाद भी ये फेल हो गया। चलो कोई ना, पहले मुझे यहाँ पे अपने माना को इंक्रीज करना होगा। तभी हम देखते हैं उन हीरोज में से एक हीरो जैसे तैसे करके उस मॉन्स्टर से पूछता है, कौन हो तुम। तभी हम देखते हैं उस हीरो का बात सुनकर वो जायंट मॉन्स्टर एक स्मग के साथ एक स्माइल देता है और उस हीरो से कहता है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ तुम लोगों को, तुम सारे कीड़े मकोड़ों को यहाँ पे वाइप आउट कर दूं। कहते हुए वो जायंट मॉन्स्टर उन सारे हीरोज को वहीं पर ही मार देता है। तभी सीन यहाँ पे कट होता है। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक रेसिडेंसी को दिखाया जाता है जिसका नाम पेजू रिपब्लिक ऑफ कोरिया होता है और हम देखते हैं वहाँ पे अपना सीईओ आया होता है और हम देखते हैं सीईओ के पास एक बैग होता है। तभी हम देखते हैं सीईओ चलते हुए एक जगह पे जाके रुक जाता है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और हम अगले पल देखते हैं वहाँ पर जो जमीन होता है वहाँ पे शेक करने लगते हैं। तभी अगले पल जमीन में से काफी सारे जायंट सेंटीपीड मॉन्स्टर बाहर निकल के आते हैं और अगले पल वो सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर सीईओ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं अपना सीईओ सेंटीपीड के द्वारा किया गया जो होल होता है उसको देख रहा होता है और अपने हाथ से चेक करते हुए कहता है, इसका चौड़ाई और लंबाई काफी ज्यादा है, चलो देखते हैं यहाँ पे कितने सरवाइव कर पाते हैं। कहते हुए सीईओ अपने हाथ में फायर को एक्टिव करके उस होल के अंदर अटैक कर देता है। तभी हम कुछ देर बाद देखते हैं उन सारे होल में से काफी ज्यादा बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं जिस वजह से हम देख पाते हैं उन सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर का चीथड़े वहीं पर ही उड़ जाते हैं और हम देखते हैं अपना सीईओ जो बीच में खड़ा होता है और इस तरह के नजारा को देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी सडन सीन यहाँ पे कट होता है। फिर हमें कोरियन हीरो एसोसिएशन का जो बिल्डिंग होता है उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चाय पीते हुए अपने बंदे से कहता है, आखिर वो किस तरह का आदमी है। जो सुनकर उसका आदमी कहता है, उस बंदे के साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है, वैसे मेरे पास उसका दिया गया कंफर्मेशन है, वो एक हीरो है। तभी हमें इस आदमी का नाम बताया जाता है। इस आदमी का नाम मिंग होंग जी होता है जो कोरियन हीरो एसोसिएशन का डिप्टी डायरेक्टर होता है। तभी प्रेसिडेंट मिंग से कहता है, तुमने कुछ देर पहले ये कहा ना कि उस आदमी का जो मेजरमेंट है वो डिवाइस से ठीक से नहीं हो पाया। प्रेसिडेंट का बात सुनकर मिंग प्रेसिडेंट से कहता है, वेल मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे पास इसके बारे में कोई भी आंसर नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे तीसरा आदमी चिल्लाते हुए कहता है, ये बंदा काफी ज्यादा बदतमीज है, जब इसे हीरो एसोसिएशन कुछ भी पूछती है तब उससे सब कुछ का आंसर देना चाहिए। और हमें बताया जाता है इस आदमी का नाम पार्क सियोंग चोल होता है जो कोरियन हीरो एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट होता है। तभी उन सबको बीच में टोकते हुए प्रेसिडेंट कहता है, एक और चीज, क्या उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो सुनकर डिप्टी डायरेक्टर मिंग कहता है, वेल ये स्टार्ट हुआ था कैंग चिलवू से, उसने उसको मारने की प्लान किया था। तभी तुरंत सीन हमारे सीईओ की फाइटिंग में शिफ्ट हो जाता है और बैकग्राउंड में मिंग कहता है, सीईओ डोजिन गेट के अंदर मौत के काफी ज्यादा करीब था लेकिन वो वहाँ पे अवेकेंड हो गया था। बाद में आगे चल के कैंग चिलवू के साथ उसका आंकड़ा फिर से बढ़ गया था और उसने मेको शहर में जो फ्रैक्चर मतलब जो रिफ्ट ओपन हुआ था उसको अकेले ही हैंडल किया था। हालांकि फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउट्स है लेकिन जो फैक्ट है ये कंफर्म्ड है कि सीईओ डोजिन के पास ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ है। मिंग के इस तरह का सीईओ डोजिन के बारे में रिपोर्ट सुनकर प्रेसिडेंट मिंग से कहता है, वाइल्ड हीरोज को हैंडल करना सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तभी बीच में मिंग बोल पड़ता है, उसने हीरो लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट किया है। यहाँ तक उसने ये भी कहा है कि वो सारे प्रोसीजर को स्किप करना चाहता है क्योंकि उसके पास उसका गारंटर है। मिंग की बात सुनकर प्रेसिडेंट कहता है, क्या गारंटर, क्या एसोसिएशन से कोई उसके साथ कनेक्टेड है। जो सुनकर मिंग कहता है, हाँ उसने मेंशन तो किया है, वो एक हेडस्ट्रंग हीरो है, हीरो हेयुन। तभी प्रेसिडेंट और वो तीसरा आदमी ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और इधर हम सीईओ डोजिन को देखते जो अपने एस रैंक का जो कार्ड होता है वो उसको देखता
चिल्लाता रहता है और कहता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया का 8वां एस रैंक हीरो। तभी मिंग कहता है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने फ्रीली फ्रैक्चर रिफ्ट जोन के अंदर अभी हंट कर सकता है, ये उसके लिए अच्छा है ना। जो सुनकर प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए कहता है क्या रजिस्ट्रेशन रिसीव होते ही उसने पेजू फ्रैक्चर में चला गया, सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। प्रेसिडेंट की ये बात सुनकर मिंग कहता है हाँ उसका नेटिव काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी जो तीसरा आदमी होता है वो चिल्लाते हुए कहता है उसने लेवल 2 इंटेंसिटी रिफ्ट जोन में एंटर हुआ है और वो भी अकेले, और उसके पास भी कोई भी गिल्ड मेंबर नहीं है और उसने किसी भी चीज के साथ कोलैबोरेट नहीं किया अभी तक। क्या वो लड़का पागल तो नहीं हो गया। उस आदमी के इस तरह का बात सुनकर प्रेसिडेंट और मिंग काफी ज्यादा खामोश होते हैं। उन दोनों को खामोश देखकर वो आदमी भी वहाँ पे चुप हो जाता है और प्रेसिडेंट से कहता है प्रेसिडेंट अगर सियोडोजिन या कुछ भी उस गेट से बाहर निकले और वो भी जिंदा तो फिर चलो उसका आइडेंटिटी पब्लिक के सामने रिवील कर देते हैं और उसे प्रमोट भी कर देते हैं, क्योंकि वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया का 8वां एस रैंक हीरो है ना। तभी मिंग वाइस प्रेसिडेंट से कहता है वाइस प्रेसिडेंट मुझे नहीं लगता वो इस तरह का चीज करना चाहेगा, इससे अच्छा यही होगा कि हम सीधा उसके पास जाए और इससे उसका ओपिनियन ले ले। तभी मिंग की बात सुनकर वाइस प्रेसिडेंट कहता है डिप्टी डायरेक्टर मिंग आखिर तुमने किस तरह का फ्रस्ट्रेटिंग वाला बात कर दी यहाँ पे तुम। अनसर्टेन टाइम जैसे कि अब अगर हम सीधा जाके यहाँ पे अनाउंस कर देते एस रैंक हीरोज के बारे में तो फिर पब्लिक यहाँ पे रिलीफ फील करेंगे, उन्हें सेफ फील होगा, है ना प्रेसिडेंट। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। कहते हुए वॉइस प्रेसिडेंट का चपलूसी करने लगता है और हम देखते हैं उन सभी की बात सुनकर प्रेसिडेंट वहाँ पे कुछ देर के लिए खामोश होता है, फिर वो अपनी कुर्सी से उठता है और उन दोनों से कहता है मुझे समझ में आया तुम दोनों के ओपिनियंस क्या है, मैं खुद उससे जाके मिलूंगा। तभी हम फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर सीओ डोजिन उन सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर एक के बाद एक सारे सीओ डोजिन के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है और जो सीओ डोजिन होता है वो उन सारे मॉन्स्टर का अटैक को डॉज किए जा रहा होता है। तभी सीओ एक जगह पे जाके अपने हाथ में अपने फायर एट्रीब्यूट को एक्टिव करके एक स्वॉर्ड जैसा बना लेता है और अगले पल उन सारे सेंटीपीड मॉन्स्टर को ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो सारे मॉन्स्टर बीच में से कट जाते हैं और हम देखते हैं अगले पल वो सारे मॉन्स्टर वहाँ पे कट के नीचे गिर जाते हैं और सीओ उन सारे मरे हुए मॉन्स्टर के जो लाश होते हैं उसके ऊपर खड़ा होता है और हम देखते हैं सीओ डोजिन जो काफी ज्यादा थका हुआ होता है और मणिमन कहता है यहाँ पे जो माना कंजप्शन है ना ये काफी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है, मुझे यहाँ पे एक वेपन की जरूरत है। तभी सीन यहाँ पे कट होता है, फिर हमें गैसन हीरो कॉम्प्लेक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वही शॉपकीपर जो गेम खेल रहा होता है और वही बेल फिर से दोबारा बज उठता है और शॉपकीपर सामने की ओर बिना देखे कहता है प्लीज अपना नाम बताओ और यहाँ पे रिजर्वेशन किसके नाम पे है। और हम देखते हैं अपना सीओ सीधा उस लड़के के पास जाता है और टेबल में अपना बैग रखते हुए उस लड़के से कहता है मैं चाहता हूँ इन सारे चीजों को यूज करके मेरे लिए वेपन बनाऊं। लेकिन वो लड़का सीओ को बिना देखे उसे कहता है यहाँ पे वही बना सकता है जिसने यहाँ पे रिजर्वेशन को करके रखा है, बेहतर यही होगा तुम यहाँ से बाहर निकलो और दूसरी दुकान पे जाके ट्राई करो। तभी अपना सीओ उस लड़के से रूडली कहता है तुमने कुछ देर पहले यही कहा ना कि यहाँ पे काफी ज्यादा रिजर्वेशन है, लेकिन वो अब कहाँ गए, तुम्हारे साथ कुछ देर पहले बात हुआ था कॉल पे, है ना। और हम देखते वो लड़का अभी भी गेम खेल रहा होता है और फाइनली वो अपने सीओ की ओर देखते हुए कहता है मिस्टर सुनिए अभी हम फुल्ली बुक्ड है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि आप दूसरे दुकान पे जाके देखें। और वैसे भी आसपास जितने भी क्राफ्टमैन है वो काफी ज्यादा स्किल्ड है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो और जो एक्सप्लेनेशन है ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।